अमेरिका ने गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी सहित ग्रुप के कई टॉप अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए भारत से मदद मांगी थी और अब द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक मोदी सरकार की यूनियन लॉ मिनिस्ट्री ने अडानी के खिलाफ मुकदमे में सहायता के लिए यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के अनुरोध को मान लिया है और अहमदाबाद सत्र न्यायालय से अडानी ग्रुप के अध्यक्ष गौतम अडानी को नोटिस जारी करने को कहा है। केंद्र सरकार ने द हिंदू को इसकी पुष्टि की है। लॉ मिनिस्ट्री ने पिछले महीने गौतम अडानी के खिलाफ अमेरिकी मुकदमे में एक्शन लिया था। लॉ मिनिस्ट्री के अंतर्गत डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स यानी डीएलए ने एसईसी बनाम अडानी मामले में यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन की ओर से एक समन नोटिस अहमदाबाद की एक सत्र अदालत को भेजा, जिसमें अडानी को उनके अहमदाबाद पते पर संबंधित कागजात देने को कहा गया। बता दें, राष्ट्रपति बनते ही ट्रंप भारत के खिलाफ लगातार आवाज उठा रहे हैं। हालांकि पीएम मोदी चुप्पी साधे हुए हैं, जिसके बाद कहा गया था कि वो अडानी के मामले के कारण ऐसा कर रहे होंगे। लेकिन अब द हिंदू की ये रिपोर्ट आई है। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के अध्यक्ष और बलूचिस्तान के पूर्व मुख्यमंत्री अख्तर मेंगल ने कहा है कि बलूचिस्तान में 1 इंच भी जगह नहीं बची है जहां सरकार अपने नियंत्रण का दावा कर सके। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है, वो इस लड़ाई को हार चुके हैं पूरी तरह से और कभी भी वापस न पाने की तरह। ये खत्म हो चुका है। हमने उन्हें चेतावनी दी थी, लेकिन हमारी बात सुनने के बजाय वो हम पर हंस रहे थे। अख्तर मेंगल ने आरोप लगाया है कि पाकिस्तान में हर सरकार ने बिना किसी अपवाद के बलूचिस्तान के लोगों का व्यवस्थित नरसंहार किया है। ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर हर संस्थान, हर प्रशासन और हर तथाकथित नेता हमारे खिलाफ एक साथ खड़े नजर आए हैं। अख्तर मेंगल के इस बयान को सोशल मीडिया पर पाकिस्तान से जुड़े कई खास लोगों ने शेयर किया है और सरकार पर सवाल खड़े किए। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी ने कहा है कि अख्तर मेंगल का ये बयान काफी गंभीर है। खुफिया एजेंसियों और सेना के जनरल को अपने काम की प्राथमिकताओं पर फिर से विचार करना चाहिए। पीटीआई ने कहा कि जब सारा ध्यान पीटीआई को कुचलने पर है, वो लोगों के जनादेश को चुराने का भी समर्थन करते हैं, तो पाकिस्तानी नागरिकों की सुरक्षा पर सही से ध्यान नहीं दे सकते हैं। पाकिस्तान में सरकारी मीडिया ने बताया है कि बलूचिस्तान प्रांत में ट्रेन के हाईजैक होने के बाद यात्रियों को बचाने का उनका अभियान अभी भी जारी है, जिसमें सुरक्षा बलों ने कम से कम 155 यात्रियों को बचा लिया है और 27 चरमपंथियों को मार गिराया है। बता दें, ट्रेन पर हमले की जिम्मेदारी अलगाववादी समूह बलूच लिबरेशन आर्मी ने ली है। ये हमला क्वेटा से पेशावर जा रही जाफर एक्सप्रेस पर हुआ। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक इस ट्रेन में 9 डिब्बे थे और इसमें 400 से ज्यादा मुसाफिर सवार थे। हरियाणा विधानसभा में बजट सत्र के तीसरे सदन में जमकर हंगामा हुआ। यह हंगामा विपक्षी पार्टियों के बीच नहीं बल्कि बीजेपी के ही एक विधायक और कैबिनेट मंत्री के आपसी टकराव के कारण हुआ। कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा और सफीदो विधायक रामकुमार गौतम के बीच जलेबी को लेकर शुरू हुई बहस गोबर तक जा पहुंची। भाजपा विधायक रामकुमार गौतम ने कहा कि कहा जाता है कि गोहाना की जलेबी देसी तरीके से और देसी घी में बनाई जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जलेबियां देसी घी में नहीं बनाई जाती, उसमें दूसरे तेलों का इस्तेमाल किया जाता है। वहाँ साफ सफाई भी नहीं रहती है। ऐसे में मेरी माने तो गोहाना की जलेबियों की तरफ मुंह न करें। ये बात मंत्री अरविंद शर्मा को चुभ गई। तब जब वो बोलने खड़े हुए तो उन्होंने कहा कि रामकुमार को कोई बीमारी है, इसका इलाज डॉक्टर ही कर सकते हैं। रामकुमार तो शर्त लगाकर 10 किलो गोबर भी पी गए थे। इसके बाद दोनों में तकरार छिड़ गई और रामकुमार गौतम ने अरविंद शर्मा पर एक के बाद एक भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिए। उन्होंने कहा कि अरविंद शर्मा मंत्री बन गए हैं, लेकिन वो इसके लायक नहीं है। इन्होंने पेट्रोल पंप खुलवाने के नाम पर कई लोगों से लाखों रुपए लिए। इस दौरान विधानसभा के अध्यक्ष रोकते रहे। उन्होंने यहाँ तक कहा, ये सब रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। हरियाणा में नगर निकाय चुनाव 2025 के नतीजे आ गए हैं। प्रदेश के 10 नगर निगम और 32 अन्य निकाय शामिल हैं। हरियाणा के सभी 10 नगर निगम के नतीजों में कुरुक्षेत्र, करनाल से फरीदाबाद और गुरुग्राम तक बीजेपी की सुनामी देखने को मिली। 9 नगर निगम में बीजेपी ने जीत दर्ज की है। सिर्फ मानेसर में निर्दलीय महिला उम्मीदवार को जीत मिली है। कांग्रेस विधायक और पूर्व रेसलर विनेश फोगाट के जुलाना नगर पालिका में भी बीजेपी ने जीत दर्ज की है। फरीदाबाद मेयर चुनाव में देश का पुराना रिकॉर्ड टूटा है। बीजेपी के प्रवीण बत्रा जोशी ने 3,16,852 वोटों से चुनाव जीतकर नया रिकॉर्ड पर आया। हर साल पीएम मोदी बोर्ड एग्जाम से पहले छात्रों के नाम पर एक कार्यक्रम करते हैं। कार्यक्रम का नाम है परीक्षा पे चर्चा। हाल ही में इस कार्यक्रम का 8वां संस्करण दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित हुआ था।
हर साल की तरह प्रधानमंत्री मोदी ने इस कार्यक्रम में बोर्ड एग्जाम देने वाले छात्रों और उनके परिजनों को संबोधित किया। बता दें, परीक्षा पे चर्चा पर 2020 से 2024 तक कुल 64.38 करोड़ रुपए का खर्च हो चुका है। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में पहुंचे मुख्यमंत्री योगी से जब पूछा गया कि क्या वो खुद को बीजेपी में उत्तराधिकारी के रूप में देखते हैं, इसके जवाब में योगी ने कहा कि एक योगी हैं और योगी के रूप में काम करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मैं कोई वारिस नहीं हूँ, मैं एक योगी हूँ, योगी के रूप में ही काम करना चाहता हूँ। भारत माता के एक सेवक के रूप में उत्तर प्रदेश की जनता की जिम्मेदारी मुझे दी गई है, उसी रूप में अपना काम कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि काम करते करते अगर मुझे गोरखपुर जाने का मौका मिले तो मैं अपने योगी धर्म को और आगे बढ़ाऊँ। ये पूछे जाने पर कि गोरखपुर जाना है या इस बार दिल्ली जाना है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, मैंने कहा ना, मैं गोरखपुर जाने का इच्छुक ज़्यादा हूँ। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी ने नीतीश कुमार पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार सदन में भांग पीकर आते हैं, महिलाओं को अंट शंट बोलते हैं और महिलाओं को बेइज्जत करते हैं। राबड़ी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि नीतीश कुमार कहते हैं कि साल 2005 से पहले महिला कपड़ा नहीं पहनती थी। राबड़ी ने कहा कि नीतीश को देखना चाहिए कि जब हम सत्ता में थे तो हमने किस तरह का काम किया था। अब जियो और स्पेस एक्स की स्टार लिंक के बीच भी करार हो गया है। इस डील के तहत जियो भारत में अपने ग्राहकों को स्टार लिंक की ब्रॉडबैंड इंटरनेट सुविधाएं मुहैया कराएगा। इससे पहले स्टार लिंक ने एयरटेल के साथ हाथ मिलाया था। जियो अपने एयरटेल आउटलेट्स के साथ साथ अपने ऑनलाइन स्टोर के माध्यम से स्टारलिंक के इक्विपमेंट्स उपलब्ध कराएगा। स्टारलिंक एक सैटेलाइट ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा है जो सैटेलाइट कवरेज के अंदर कहीं भी इंटरनेट की सुविधा प्रदान कर सकती है। इसकी खासियत इस वजह से है कि ये दूर दराज या ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट पहुंचाने के लिए एक बेहतर विकल्प है, जहां पारंपरिक तौर पर इंटरनेट सेवा उपलब्ध नहीं हो पाती है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कनाडा से स्टील और एल्यूमिनियम पर टैरिफ को दोगुना करके 50% करने की योजना को अभी रोक दिया। उच्च टैरिफ की घोषणा के कुछ घंटों बाद ही फाइनेंशियल मार्केट्स में उथल पुथल मच गई। हालांकि कनाडा से ज्यादा आयात होने वाले इन मेटल्स पर 25% टैरिफ जारी रहेगा, जो 12 मार्च यानी आज से लागू हो रहा है। ट्रंप का यह कदम कनाडा के ओंटारियो प्रांत के उस फैसले के बाद आया है जिसमें उसने नॉर्थ अमेरिका के कुछ राज्यों को भेजे जाने वाली बिजली पर 25% के नए शुल्क लगाने को रोक दिया। ट्रंप के वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार पीटर नवारो ने कहा कि कनाडा के ओंटारियो प्रांत द्वारा कुछ अमेरिकी राज्यों को बिजली निर्यात पर सरचार्ज को अस्थायी रूप से निलंबित करने पर सहमति के बाद टैरिफ अब नहीं लगाया जाएगा। अमेरिका से बातचीत के बाद अब यूक्रेन ने कहा है कि वो रूस के साथ 30 दिनों के तत्काल युद्ध विराम के अमेरिकी प्रस्ताव के लिए तैयार है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि वो इस प्रस्ताव को रूस के सामने भी रखेंगे और अब गेंद रूस के पाले में है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि अब ये अमेरिका पर निर्भर है कि वो रूस को इस सकारात्मक प्रस्ताव के लिए तैयार करे। वहीं एक संयुक्त बयान में अमेरिका ये भी कह रहा है कि वो तुरंत ही यूक्रेन के साथ गोपनीय सूचनाएं और सुरक्षा सहयोग भी शुरू करेगा। बता दें, अमेरिका ने ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच हुई बहस के बाद इस पर रोक लगा दी थी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.